Hello everyone, I am Khushi. How are you? Please tell me in the comment section. And today's video is documents. So आप सबके डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं एसओएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेलकम बैक टू एसओएससी यूनिक क्लासेस। तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप सबने अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दिया है, क्या आप सबने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख ली है जो कि आप सबकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितने ही सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और पता नहीं कितने ही सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कलेक्ट करने होंगे, लगता है ना। अब वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे की कहीं डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो ये छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट आपका पूरा का पूरा एडमिशन जो है उसे कैंसिल करा सकता है, राइट। तो इतना बड़ा रिस्क आई थिंक कोई नहीं लेना चाहता होगा, और अगर आपको नहीं लेना है तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बात करें, आपका नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होगा, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आप सब अभी से क्लिक करा के रख सकते हो। छोटे बचपन की नहीं देनी है, वो नहीं चलेगी। सेकेंड डॉक्यूमेंट होगा आप सबका आधार कार्ड की फोटोकॉपी। जो जो चीजें मैं बोलूं, जो डॉक्यूमेंट आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसकी फोटोकॉपी बहुत जरूरी है, वो आप अपने आप समझ जाना कि इसकी फोटोकॉपी चाहिए। जिसकी फोटोकॉपी हो सकती है उसकी बात कर रही हूं मैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोज की फोटोकॉपी नहीं होती है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी चलती है। रही बात आप सबके पेरेंट्स की, तो अपने मदर एंड फादर का एक एक पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे, और अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको अपने साथ रखनी है। सेकेंड डॉक्यूमेंट बात की थी हमने आधार कार्ड की। आधार कार्ड में अगर आपका एड्रेस प्रूफ दिल्ली का नहीं है तो यहां पर एक बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा कि अगर दिल्ली का एड्रेस प्रूफ आपके आधार कार्ड में शो नहीं हो रहा है तो आपको फिर एक अलग से कोई एड्रेस प्रूफ रखना पड़ेगा। तो चाहे तो आप अभी अपने 2-3 हफ्तों में क्या करा सकते हो, आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हो, और उसके लिए आपके आसपास के जितने भी, कई बार तो कैंप्स भी लगते हैं और सस्ते में ही काम चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। एक काम करना, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना कि आधार कार्ड को अपडेट कैसे कराएं और उसमें नई चीजों को कैसे ऐड करवाएं ऑनलाइन, तो आपको वो सिखा देंगे, या फिर फोन से भी कर सकते हैं। और आई थिंक अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात आधार कार्ड के एड्रेस प्रूफ ना होने की, उसमें तो फिर आपको कोई एक अदर एड्रेस प्रूफ लेना पड़ेगा, और वो मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में, ओके। थर्ड, आपकी जो मेन चीज होती है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका होता है आपकी क्लास 8th की मार्कशीट या फिर क्लास 10th की मार्कशीट। यानी कि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हो 11th और 9th के लिए, जिस एडमिशन के लिए आप जा रहे हो, उससे प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, रिजल्ट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी चाहिए होगा। और हाँ, कोई भी बच्चा कृपया करके ये सवाल कमेंट बॉक्स में ना छोड़िए क्या हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने हैं, तो नहीं। आप सब जब अपना एग्जाम देने जाओगे, जब आपको ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना होता है, नॉर्मली आपको पेन, कॉपी और एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात जब हम करते हैं तो ये बात होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल आखिर का प्रोसेस होता है। मतलब उसके बाद तो आपका एडमिशन बिल्कुल ऐसे ठप्पा मार के हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अप्रूव हो जाओगे आप एसओएससी में जाने के लिए। आप पर एक स्टैंप मार दिया जाएगा कि आ जाओ, एसओएससी में आप सबका स्वागत है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। तो प्लीज आप सब अपने मन से ये चीज निकाल दो, क्योंकि मेरे पास कमेंट आई थी कि दीदी हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने एग्जाम वाले दिन लेकर जाने हैं, तो उस दिन उनका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मार्कशीट हो गई है थर्ड आपकी। आपको अपना एड्रेस प्रूफ लेकर जाना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ क्या होता है? एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड है आप सबका इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल मींस आप अपने घर का जो एक बिजली का बिल आता है महीने का, वो लेकर जा सकते हो, ठीक है। आप अपने बैंक बुक की पासबुक लेकर जा सकते हो, बैंक पासबुक सॉरी, उसकी फोटोकॉपी लेकर जा सकते हो, उसमें एड्रेस मेंशन होता है। आप सब अभी छोटे हो तो इसलिए आपको वोटर आईडी कार्ड तो है नहीं, पैन कार्ड भी आपका नहीं है, तो आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हो, जिसमें कि आपका दिल्ली का जो एक एड्रेस है, यानी कि डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं कि आप दिल्ली के ही निवासी हो, वो भी होता है। आपकी क्लास 7th या 6th की मार्कशीट जिसमें कि आपका ये मेंशन होता है कि आपने दिल्ली के स्कूल से किया है, वो मान्य नहीं है। कभी आप उसे उठाकर ले जाओ, वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एसओएससी को प्रॉपर एक प्रूफ चाहिए होता है। आप अपने पेरेंट्स की वोटर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हो।
ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप इंक्लूड कर सकते हो, वाटर का बिल कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कर सकते हो। ये चीजें आप अगर ये चीजें अगर आप लेकर जाते हो तो आपको एड्रेस प्रूफ में बिल्कुल सही तरीके से आपका एड्रेस जो है वो माना जाएगा और आपको माना जाएगा कि आप दिल्ली के ही नागरिक हो। अब रही बात हमारे आगे, तो आगे आपका एक बहुत ही बड़ा सा एक सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ता है। जो बच्चा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में ओबीसी, एससी, एसटी या CWSN कैटेगरी को सिलेक्ट करता है, क्योंकि आप सबके पास जो है, अगर आप किसी भी इन कैटेगरी में से आते हो, जर्नल को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। जर्नल एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपको कोई भी प्रमाण पत्र ले जाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, CWSN यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए सर्टिफिकेट होता है। और हाँ, CWSN में भी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या EWS में से आते हो तो उसका भी आपको अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये हो गई बात क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये भी उठकर आता है कि क्या मैं अपने पापा का सर्टिफिकेट ले जाऊं, क्या मैं अपनी मम्मी का सर्टिफिकेट ले जाऊं, तो क्या मेरा काम चल जाएगा? तो भाई, अगर आपके पापा को आपके स्कूल में पढ़ना है या आपकी मम्मी को आपके स्कूल में पढ़ना है, आपको अगर उनका एडमिशन कराना है तो बिल्कुल लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद का, यानी कि कैंडिडेट जो स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल कर रहा है, अगर आपको उसी का एडमिशन कराना है, मतलब कि आपको अपना एडमिशन कराना है एक बच्चे का जो 8th क्लास में है और 9th क्लास में जा रहा है, या फिर जो 10th क्लास में और 11th क्लास में जाने वाला है, तो उसे अपना खुद का एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आपका खुद का सर्टिफिकेट नहीं बना है, प्लीज उसे बनवा लो। बनने में 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं। मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है इस चीज की इतने ही महीने लगेंगे। तो अगर अभी तक नहीं बना है तो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जर्नल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना करेक्शन विंडो आने पर, और अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, अब उसके बाद आप सबको एक ये भी दिक्कत रहती है कि दीदी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो चलते रहेंगे, अगर हमारी प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो हम एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स को तो छोड़ो। डॉक्यूमेंट्स को छोड़ना नहीं है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखो। मैंने 5 डॉक्यूमेंट ऐसे बताए हैं। वैसे तो ये जो आपका एसओएस एक पूरा फॉर्मेट निकालता है ना, उसमें वो 13 या 14 डॉक्यूमेंट बताता है, पर वो जो है उसमें वो डाल देता है कि इफ ऑप्शनल है, मतलब इफ एनी की आपके पास है तो ले जाना। तो ये आपके 5 मेन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एक बच्चे को चाहिए। अब बात करें आप सबकी प्रिपरेशन की, तो आप स्टेम की बुक, हाई एंड की बुक, पीसीबी की बुक, ह्यूमैनिटीज की बुक और पीसीएम की बुक जो है उसे परचेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, और जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो ईमेल कर सकता है yoj97110@gmail.com पर। आपको वहां पर सारी जो जानकारी है, डिटेल्स हैं बुक्स के बारे में रिलेटेड टू पेड कोर्स, सब कुछ वहां पे आपको पता चलेगा क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। और हाँ, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी मैं AFPS की बुक लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने AFPS तो लॉन्च किया ही नहीं। तो उसके लिए आज मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आप अगर क्लास 9th AFPS के लिए बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज आप सब जो है ये स्टेम की बुक परचेज कर सकते हैं। इस स्टेम की बुक में आपको साइंस, मैथ्स और रीजनिंग और PYQ और मॉक टेस्ट और OMR सब मिलेगा, सिवाय आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके वैसे भी सेम कभी नहीं आते हैं, अनसीन पैसेज आता है। सो उसके लिए आप इससे प्रिपेयर करोगे अपने AFPS को तो बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है, आपका AFPS इससे कवर हो जाएगा। और रही बात क्लास 11th की AFPS के लिए, तो आप इस PCM की बुक को परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये PCM की बुक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग को कवर कराती है, प्लस में मॉक टेस्ट, PYQ एंड OMR शीट। सो इससे आपकी बायोलॉजी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं होंगी। बायोलॉजी के लिए आप नॉर्मल भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के सेक्शन से इतना कुछ खास AFPS में देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको बायोलॉजी जरूर कवर करनी है, यू कैन परचेज दिस PCB बुक ऑल्सो। आप इन दोनों बुक्स को ले सकते हो, जिससे कि आप जो है तीनों ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, AFPS, PCB और PCM। तो ये तीनों जो ये दोनों बुक हैं, ये दोनों बुक AFPS के लिए भी हैं आप सबकी। अगर आप चाहते हो परचेज करना तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना। चलिए, अब भाई बहुत आप सबको मैं डिटेल्स दे चुकी हूँ, बहुत आप सबको प्रिपरेशन के बारे में बता चुकी हूँ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए SOSC यूनिकन्स को सब्सक्राइब करो, यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करो, इंस्टाग्राम ID को फॉलो करो,
और हाँ, कमेंट करके फटाफट से बताओ कि किस किस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और कौन कौन बच्चा बिल्कुल डन करके बैठा है और बिल्कुल बैग पैक करके रखा है कि अब एसओएससी का बुलावा आएगा और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे, और उसकी भी खुशी अपनी एक अलग ही होती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, योनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है।